चलिए सेशन नंबर 8 ऑफ IFOS कहाँ से 7वें सेशन से कनेक्टेड ही रहेगा। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 10 गिफ्ट का सेशन आपने गो थ्रू कर लिया होगा, मैं मानता हूँ। सेशन के एंड में मैंने आपको बताया था, पिछले सेशन के एंड में मैंने आपको बोला था कि कुछ लोगों से या कुछ मौकों पे मिली हुई गिफ्ट टोटली एग्जेम्प्टेड होती है, बिल्कुल टैक्स भरने की चिंता नहीं है। दे आर कॉल्ड एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज। लालच उठनी चाहिए यार, आखिर कब गिफ्ट मिलेगी और किससे गिफ्ट मिलेगी, तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, तो हम उन्हें ही पकड़ें और तभी गिफ्ट लें जब टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज पड़ी हुई होंगी तो मज़ा आएगा, हम टैक्स से बच पाएंगे या क्लाइंट्स को टैक्स से बचा पाएंगे। तो कम हम अच्छे से देखते हैं, मैंने टाइम सेव करने के लिए सब कुछ लिख दिया है। एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज सबसे पहली इजी एंड इम्पोर्टेंट है, नॉट एक्चुअली इजी। क्यों नहीं इजी, मैं आपको बताता हूँ। देखो पहली कैटेगरी क्या है, अगर आपको अपने रिश्तेदारों से गिफ्ट मिली एग्जेम्प्ट, 50,000 क्या लाख करोड़ जितनी भी गिफ्ट मिले रिश्तेदारों से पूरी एग्जेम्प्टेड। पॉइंट इज रिश्तेदार कौन कौन कहलाएंगे। रिलेटिव से गिफ्ट मिली, मनी और प्रॉपर्टी रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, एग्जेम्प्टेड। पॉइंट इज रिश्तेदार कौन कौन कहलाएंगे। लिस्ट कंप्लीट करने के बाद लास्ट में मैं आपको बताता हूँ। दिस इज द पॉइंट जो इसको टफ करता है, कौन कौन रिश्तेदार कहलाएंगे। डेफिनेशन इज वाइड। मुझे रिश्तेदारी वैसे समझ में नहीं आती थी भाई, मासी, मासा के हस्बैंड, मासा की वाइफ, मासी के हस्बैंड, एक्सेट्रा। रिश्तेदारों की डेफिनेशन मुझे इस सेक्शन ने सिखाई थी जिंदगी में, एक्चुअली मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ इट्स कॉम्प्लिकेटेड, तो हमको अच्छे से करना पड़ेगा। लास्ट में मैं आपको बताता हूँ। कम पॉइंट नंबर सेकंड, पहली एग्जेम्पशन क्या हुआ, अगर आपको अपने रिश्तेदारों से गिफ्ट मिली एग्जेम्प्टेड। दूसरा, आपकी शादी हो रही है, शादी के मौके पे आपको गिफ्ट मिली, शादी पे रिसेप्शन पे मिलती है ना गिफ्ट, वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड। सरकार कहती है बकरे वैसे ही तो हलाल हो रहा है, हम और क्यों हलाल करें, आज एक दिन माफ। सही है, तो यही सोच के साथ सरकार ने कर दी एग्जेम्पशन, शादी पे मिली हुई गिफ्ट एग्जेम्प्टेड। कैटेगरी नंबर थर्ड, अच्छा, मनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज। थर्ड, मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय विल और इनहेरिटेंस, किसी की वसीयत के तहत आपको प्रॉपर्टी मिली, या भाई इंडिविजुअल है, उसके पापा की डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाती है उसके लड़के के ऊपर, तो इनहेरिटेंस के तहत प्रॉपर्टी मिली, एग्जेम्प्टेड। फोर्थ, मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर, किसी इंसान की डेथ हो जाने की वजह से प्रॉपर्टी मिली मिस्टर एक्स को, एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। थर्ड और फोर्थ में एक छोटा सा फर्क है, थर्ड कहता है वसीयत के तहत, मतलब जो इंसान एक्सपायर हो गया वो विल बना के गया कि प्रॉपर्टी इसको देना, तो प्रॉपर्टी मिली, इट इज एग्जेम्प्टेड। फोर्थ, डेथ हो गई, विल नहीं बनी हुई थी एंड किसी कारणवश प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को मिली, एग्जेम्प्टेड। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फिफ्थ, मनी और प्रॉपर्टी रिसीव फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, रीडेबल ना हो बोर्ड, तो सेफर साइड के लिए मैं इसके लिए रीड भी करता जा रहा हूँ और कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया। लोकल अथॉरिटीज क्या होती है, जैसे कि ये नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी एक्सेट्रा, सरकारी अथॉरिटीज, उनसे कोई गिफ्ट मिली, एग्जेम्प्टेड, कितने भी रुपए की मिली ना, एग्जेम्प्टेड। 50,000 से ऊपर की मिले ऐसे चांसेस कम है। आटे के डब्बे, ऐसी चीजें मिलती है, डब्बे, टिफिन, तो ठीक है, बाल्टी एक्सेट्रा, बट फाइन, अगर बहुत अच्छा काम किया और लोकल अथॉरिटी से गिफ्ट मिली, एक्सेप्टेड। छठा और आठवां कहीं ना कहीं पर कनेक्टेड है, मैं बाद में ले रहा हूँ, पहले सातवां ले रहा हूँ। मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम चैरिटेबल इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A, 12AA। चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो रजिस्टर चैरिटी के कामों के लिए की गई हैं, जो इंस्टीट्यूट चैरिटी के काम करने जाती है उनको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12A, 12AA में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो ऐसी इंस्टीट्यूट्स ने अगर आपको गिफ्ट दिया है, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, नो नीड टू पे टैक्स। सिक्स्थ,
आपको मनी और प्रॉपर्टी रिसीव हुई है फ्रॉम कोई फंड, कोई फाउंडेशन, कोई यूनिवर्सिटी, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई हॉस्पिटल, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन, कोई अच्छा काम किया एजुकेशन के क्षेत्र में तो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने, किसी यूनिवर्सिटी ने आपको गिफ्ट दी थी। मेडिकल के क्षेत्र में कोई अच्छा काम किया तो हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने आपको गिफ्ट दे दी, विच आर रेफर्ड टू इन सेक्शन 1023C। सेक्शन 10 एग्जेम्पशन का है 1023C, उसमें इन सारे इंस्टीट्यूशंस को एग्जेम्पशन दिया गया है। वो भी हमारी पॉइंट नहीं है, उसके ऊपर हम कंसर्न, उससे कंसर्न नहीं हम। पॉइंट इज उस सेक्शन में जो यूनिवर्सिटीज, जो इंस्टीट्यूशंस कवर्ड है, अगर उनसे आपको गिफ्ट मिलती है तो गिफ्ट आपके लिए एग्जेम्प्टेड है। पॉइंट ये। एट इज वाइस वर्सा, मनी एंड प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय, फर्क ये बाय, ऊपर क्या था फ्रॉम, मतलब ऐसे यूनिवर्सिटीज से आपको गिफ्ट मिली, प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम सच यूनिवर्सिटीज, आपको तो आपके लिए एग्जेम्प्टेड। प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय सच यूनिवर्सिटीज, मतलब आपने अगर ऐसे फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस को गिफ्ट दी जो 1023C में रजिस्टर्ड है तो उनके लिए भी एग्जेम्प्टेड। आपने उनको गिफ्ट दी, एग्जेम्प्टेड, उन्होंने आपको गिफ्ट दी, एग्जेम्प्टेड। तो 6 और 8 ऐसे कनेक्टेड थे, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ इजी भी है, तो हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। नाइन्थ गाइस, आई होप आपको कैपिटल गेम्स चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा याद होगा। हमने कैपिटल गेम्स हेड में सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था। चार्जिंग सेक्शन के बाद इफ यू रिमेंबर हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। कैपिटल एसेट के बाद हमने पढ़ी थी ट्रांसफर की डेफिनेशन, एंड ट्रांसफर के तुरंत बाद हमने किया था देयर आर सम ट्रांजैक्शंस व्हिच मे लुक लाइक ट्रांसफर बट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर अंडर द एक्ट। याद आवे छे, उसमें ऐसा था कि लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी ने प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करी, प्रॉपर्टीज दी अपने शेयर होल्डर को। पार्टीशन के टाइम पे एचयूएफ ने अपने मेंबर्स को प्रॉपर्टी दी। विल और इनहेरिटेंस के तहत आपको कोई गिफ्ट या विल के तहत आपको कोई प्रॉपर्टी मिली। होल्डिंग कंपनी 100% सब्सिडरी को प्रॉपर्टी देती है, 100% सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी को प्रॉपर्टी देती है। ये सब ट्रांजैक्शन हमने पढ़े थे। अमेलगमेशन के टाइम पे आपको शेयर्स मिले, डीमर्जर के टाइम पे आपको अपनी कंपनी से शेयर्स मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो कुछ कुछ उसकी बात करी गई है। कोई मनी या कोई प्रॉपर्टी आपको रिसीव हुई है बाय वे ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47। सेक्शन 47 में जो ट्रांजैक्शंस ट्रांसफर नहीं माने जाते, उन ट्रांजैक्शंस के तहत आपको कोई प्रॉपर्टी मिली, वो टैक्सेबल नहीं होगी। आप होल्डिंग कंपनी है, मैं आपकी 100% सब्सिडरी है, मैंने आपको कोई गिफ्ट दी, कोई प्रॉपर्टी दी, तो प्रॉपर्टी वहाँ ट्रांसफर नहीं मानी जाती। अगर ट्रांजैक्शन ऐसा है तो यहाँ गिफ्ट एग्जेम्प्टेड। एचयूएफ हो, आपके एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, पार्टीशन के टाइम पे आपके एचयूएफ ने आपको कोई प्रॉपर्टी दी, ट्रांसफर नहीं माना जाता ना वो कैपिटल गेन साइड में। एचयूएफ के लिए वो ट्रांसफर नहीं माना जाता ना। वहाँ रिसीवर के लिए तो एक गिफ्ट है, तो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगी यहाँ। ऐसे जाएगा ये सिनेरियो। अगेन नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट बट कैन नॉट बी इग्नोर, टोटली इग्नोर नहीं कर सकते। आगे 10th, मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट क्रिएटेड सोनली फॉर बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल। मिस्टर एक्स है, बहुत बड़ा व्यापारी है, पूरा टाइम कामों में उलझा रहता है। उसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टीज एक ट्रस्ट क्रिएट करी और अपनी कुछ प्रॉपर्टीज उस ट्रस्ट के नाम पे कर दी। प्रॉपर्टीज ट्रस्ट के नाम पे करके एक मैनेजर, जिसको ट्रस्टी बोला जाता है, अपॉइंट कर लिया और बोला कि इन प्रॉपर्टीज को तू मैनेज कर और इन प्रॉपर्टीज से जो भी कमाई होगी वो मेरे बीवी बच्चों को उनका बेनिफिट पहुंचाते रहना। तो जैसे मिस्टर एक्स के नाम पे 2 प्रॉपर्टीज है, एक पार्क है, गार्डन, और एक बिल्डिंग है। अब यार उसको मैनेज मेंटेन करना, उनको भाड़े पे देना, भाड़ा कलेक्ट करना, ये सब यार उतना टाइम नहीं है उसके बाद। तो उसने क्या किया, एक ट्रस्ट क्रिएट करी। ट्रस्ट इज आर्टिफिशियल एंटिटी लाइक कंपनी ओनली, ऐसा आप बोल सकते हो आप। और उसने मिस्टर एक्स को एज अ ट्रस्टी, एज अ मैनेजर, ट्रस्टी बोले तो मैनेजर अपॉइंट किया। अब
मिस्टर वाई को, मिस्टर एक्स तो खुद है, मिस्टर वाई को एज ए ट्रस्टी अपॉइंट किया। मिस्टर एक्स ने फिर क्या किया, वो पार्क और वो बिल्डिंग ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफर कर दी। मिस्टर वाई को मैनेजर की कुर्सी पे, ट्रस्टी की कुर्सी पे बिठाया और बोला कि इन पार्क को और बिल्डिंग को मेंटेन और मैनेज तुझे करना है, और इससे फाइनली जो भी इनकम होगी उसका बेनिफिट मेरे रिश्तेदार को देना। ट्रांजैक्शन ऐसा है। तो देखो ध्यान से सोचो, मिस्टर एक्स जो इंडिविजुअल है ना, उसने ट्रस्ट के नाम पे एवं ही तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, पैसा थोड़ी लिया, एज अ गिफ्ट ही दे दी ना, रख तू, मैनेज कर, कमाई हो, मेरे बच्चे बीवी बच्चों को देना, रिलेटिव को। तो इस इंसान ने जब ट्रस्ट को गिफ्ट दी, वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगी ट्रस्ट के लिए। मनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम whom? फ्रॉम इंडिविजुअल मिस्टर एक्स, बाय whom? बाय ट्रस्ट। वो ट्रस्ट कैसी है? क्रिएटेड सोलली फॉर बेनिफिट ऑफ रिश्तेदार ऑफ दैट इंडिविजुअल। तो ट्रस्ट को जो भी प्रॉपर्टीज मिली एक्स से, वॉन्ट बी टैक्सेबल एज गिफ्ट, एग्जेम्प्टेड गिफ्ट मानी जाएंगे, एग्जेम्प्टेड। सही है। ये 10 एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज, एक और 11वीं है बट रेलेवेंट नहीं है, इसके लिए मैंने यहाँ कवर नहीं करी है। जो हाईलाइटेड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे, तो आपको उनको याद कर लेना चाहिए। याद कर ले एक बार, सारी ही याद कर लेते हैं। कौन सी कैटेगरीज एग्जेम्प्टेड है? पहली ये रीडेबल ना हो तो एक बार फिर बता, रीड भी करवा जाता हूँ। मनी और प्रॉपर्टी रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, रिलेटिव कौन कौन है अभी बताता हूँ बस। रिश्तेदारों से गिफ्ट मिली, एग्जेम्प्टेड। सेकंड तो याद रहेगा ना, शादी पे गिफ्ट मिली, एग्जेम्प्टेड। थर्ड, किसी की वसीयत इनहेरिटेंस के तहत गिफ्ट मिली, एग्जेम्प्टेड। किसी के डेथ हो जाने की वजह से गिफ्ट मिली, एग्जेम्प्टेड। फिफ्थ, लोकल अथॉरिटी से गिफ्ट मिली, एग्जेम्प्टेड। सेवंथ, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो 12A में रजिस्टर्ड है, उससे गिफ्ट मिली, एग्जेम्प्टेड। सिक्स्थ और एट्थ, गिफ्ट मिली किसी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल से जो 1023C में रजिस्टर्ड है, तो एग्जेम्प्टेड। गिफ्ट मिली उन इंस्टीट्यूशंस को, तो भी एग्जेम्प्टेड है। सिक्स्थ और एट्थ। नाइन्थ, आपको गिफ्ट मिली उस ट्रांजैक्शन के तहत जो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं माना जाता कैपिटल गेन से, तो वहां ट्रांसफर नहीं माना जाता उस इंसान के लिए जो गिफ्ट दे रहा है। यहाँ गिफ्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगी उस इंसान के लिए जिसको मिल रही है, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लास्ट, अगर गिफ्ट मिली है इंडिविजुअल से ट्रस्ट को, जो ट्रस्ट इस इंडिविजुअल ने अपने रिश्तेदारों के बेनिफिट के लिए बनाई है, तो ट्रस्ट को जो प्रॉपर्टीज मिली, एग्जेम्प्टेड मानी। दोस्तों समझ आ रहा है ना? इजी है ना? हटाएं अब आपको रिश्तेदार बताते हैं, आपको आज ज्ञान देते हैं कि आपके रिश्तेदार कौन है, आपको भी नहीं पता आपके रिश्तेदार कौन है। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए और याद कीजिए, याद रखने पड़ेंगे दोस्तों। ये रिश्तेदार सिर्फ याद नहीं रखने पड़ेंगे, आपको विजुअलाइज भी करने पड़ेंगे कि आपके कौन कौन हुए। ये बुआ, फूफा, मासी, मासा, मामा, मामी, चाचा, चाची, कौन कौन कवर हुए, यू हैव टू रिमेम्बर। तो जब सम में आपको गिफ्ट इनसे मिली हो तो एग्जेम्प्टेड होगी, आपको क्लिक करना चाहिए ये। चलिए, पोलर रिलेटिव्स, हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मिस्टर एक्स को बना के सोचते हैं। मतलब एक इंडिविजुअल है मिस्टर एक्स, तो कौन कौन उसके रिश्तेदार कहलाएंगे एज पर दिस सेक्शन। ये गिफ्ट वाला सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स है, इस सेक्शन के लिए रिश्तेदार कौन कौन कहलाएंगे? रिश्तेदार नंबर फर्स्ट, भाई मिस्टर एक्स, सबसे पहले इसकी रिश्तेदार कौन होती है? अगर उसको याद नहीं किया तो ये मरे। सबसे पहली तवज्जो किसको देने की? ये अपनी वाइफ को। वाइफ बोले तो स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, सबसे फर्स्ट रिश्तेदार स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल। भाई मिस्टर एक्स है तो इसकी रिश्तेदार कौन हो जाएगी? मिसेस एक्स। अगर यहाँ मैं बात मिसेस एक्स की कर रहा होता, मिसेस एक्स को गिफ्ट मिली है, तो मिसेस एक्स के रिश्तेदार में कौन आ जाता? मिस्टर एक्स। स्पाउस मतलब दोनों वे से आपको देखना है। अभी तो मेरा टेक्स्ट पर मिस्टर एक्स है, तो इसके रिश्तेदार कौन कौन हुए? तो रिश्तेदार हो गया फर्स्ट स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल। सेकंड, सिबलिंग्स,
ब्रदर्स सिस्टर्स ऑफ इंडिविजुअल। मिस्टर एक्स के भाई बहन रिश्तेदार कह रहे हैं। मिसेज एक्स को जलन नहीं, मिसेज एक्स ने बोला तेरे भाई बहन, मेरे भाई बहन कुछ नहीं। मिस्टर एक्स ने बोला गुस्से काहे हो, तो तुम्हारे भाई बहन भी हमारे रिश्तेदार ही है, अरे उतने ही इम्पोर्टेंट है तुम्हारे भाई बहन भी जितने हमारे भाई बहन। तो रिश्तेदार नंबर 30 है, ब्रदर्स सिस्टर्स ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल। इसके खुद के भाई बहन भी रिश्तेदार, मिसेज एक्स के भाई बहन भी रिश्तेदार, साले सालियां जो भी बोलते होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स के पेरेंट्स के भाई बहन, ब्रदर्स सिस्टर्स ऑफ पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल। देखो कौन कौन आया, लेट्स सी कौन कौन आया यहाँ पे। पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल मतलब मिस्टर एक्स के पापा के भाई बहन कौन कौन, मिस्टर एक्स के चाचा लोग एंड बुआ लोग। मम्मी के भाई बहन तो मिस्टर एक्स के मामा लोग और मासी लोग। समझ पा रहे हो ना, दोनों पेरेंट्स के भाई बहन। तो मिस्टर एक्स के पापा के भाई बहन चाचा बुआ, मम्मी के भाई बहन मामा मासी। आगे फिर मिसेज एक्स आई, तुम्हारे मम्मी पापा के भाई बहन तुम्हारे रिश्ता, हमारे मम्मी पापा के भाई बहन कुछ नहीं। तुम्हारे चाचा बुआ मामा मासी रिश्तेदार, हमारे कुछ नहीं। मिस्टर एक्स ने बोला निकल, कुछ नहीं। इतने रिश्तेदार कहाँ से याद रखूंगा, रहना है तो रहे वरना नहीं। मेरे मामा मासी चाचा बुआ को मैं देखूं, तेरे को तू देख, सब मैं होशियारी नहीं मारेगा। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। फिफ्थ, तो अब जैसे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ इंडिविजुअल थे, ऐसे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल थे। यहाँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल है, ऐसा एक और क्लोज नहीं है, स्पाउस के ये कवर नहीं हुए। फिर आगे पांचवें क्लोज पे जाते हैं। पांचवें क्लोज क्या आना चाहिए, हम सब रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं पर हमारे मेन रिश्तेदारों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, मम्मी पापा लोगों की। मम्मी पापा तो हमारे सबसे बड़े रिश्तेदार हैं। तो मम्मी पापा कैसे कवर हुए हैं, लीनियल एसेंडेंट्स डिसेंडेंट्स ऑफ इंडिविजुअल। लीनियल एसेंडेंट्स डिसेंडेंट्स ऑफ इंडिविजुअल। एसेंडेंट्स मतलब बड़े बड़े बड़े, डिसेंडेंट्स मतलब आने वाली पीढ़ियां। मम्मी पापा बच्चे बच्चों के बच्चे, तो एसेंडेंट्स डिसेंडेंट्स सारे कवर हो गए स्ट्रेट लाइन में। फिर अब यहाँ वापस स्पाउस है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे रिश्तेदार, हमारे कुछ नहीं। अगर देखो स्पाउस के मम्मी पापा लोगों को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनको भी रिश्तेदार में कवर किया गया। तो ऐसी पॉइंट यहाँ पे लिखी गई, लीनियल एसेंडेंट्स डिसेंडेंट्स ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल। एक्ट कहीं कहीं पर फनी भी है, इंडिया में, हम थोड़ी यूएस में है, तो यहाँ फनी क्या है पता है, एक्ट का बोला गया है मिस्टर एक्स के एसेंडेंट्स डिसेंडेंट्स उसके रिश्तेदार हैं। मिस्टर एक्स के एसेंडेंट्स मतलब मम्मी पापा और मम्मी पापा के मम्मी पापा, डिसेंडेंट्स मतलब बच्चे बच्चों के बच्चे, रिश्तेदार है। और बोला गया है लीनियल एसेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स ऑफ उसकी वाइफ भी रिश्तेदार है। तो उसकी वाइफ के एसेंडेंट्स मतलब वाइफ के मम्मी पापा, मतलब एक्स के तो सास ससुर लोग हो गए। इधर बोला गया उसकी वाइफ के बच्चे भी उसके रिश्तेदार।
क्योंकि वाइफ के बच्चे तो उनके ही बच्चे ना, तो डिसेंडेंट्स तो दोनों के सेम होंगे ना नॉर्मली। नॉर्मली हम इसको फनी समझते हैं, फनी में ले रहे हैं, बट एक्चुअली देर आर चांसेस दूसरी मैरिज है, ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं। हाँ, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली तो दूसरी मैरिज है, दोनों के बच्चे हैं, तो वो सब रिश्तेदार कहलाएंगे। तो ऐसे फनी वे हम ले रहे हैं याद रखने के लिए, बट एक्चुअली दिस इज जेन्युइन सिनेरियो। आगे निकलते हैं। लास्ट 7 इन्होंने बोला जितने भी ऊपर वाले रिश्तेदार आपने समझे ना, उन सारों के स्पाउसेस भी तुम्हारे रिश्तेदार। खतरनाक हो गया ये। स्पाउसेस ऑफ ऑल ऑफ द अबव रिलेटिव्स। तो इसकी गंभीरता समझे क्या हो गया। देखो, मिस्टर एक्स की सबसे पहले रिश्तेदार तो मिसेज एक्स, ऊपर जितने भी उसके स्पाउस भी रिश्तेदार, तो इसका स्पाउस तो यही हुआ ना, तो यहाँ तो आना नहीं है। तो अब मिस्टर एक्स के भाई बहन उसके रिश्तेदार हैं, तो भाई बहनों के स्पाउसेस भी रिश्तेदार होंगे। भाई की स्पाउस मतलब भाभी, बहन का स्पाउस मतलब जीजा। कोई वर्ड गलत बोल रहा हूँ तो माफ कीजिएगा दोस्तों, मैं भी रिश्तेदारी में थोड़ा बच्चा हूँ, तो आप अपने हिसाब से भी सेट करते जाना। फिर ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ हमारे एग्जांपल में बीवी के भाई बहन तो रिश्तेदार हैं, बट उनके स्पाउसेस भी रिश्तेदार हो गए। वाइफ का भाई, विच मीन्स आप साला बोल सकते हो। हाँ, साला, उनकी वाइफ, उनकी मिसेस, एंड बीवी की बहन, oh my God, साली, तो साली के हस्बैंड कवर हो जाएंगे। मतलब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गंभीरता समझ रहे हो, रिश्तेदारों की डेफिनेशन समझ रहे हो। मुझे भी यही आके ज्ञान आया था कि हाँ इतने रिश्तेदार होते हैं यार, बाकायदा चार्ट बनाना पड़ा था। हाँ, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा, पेरेंट्स के भाई बहन मतलब पहले पापा के भाई बहन को चाचा लिए थे और बुआ लिए थे। अब चाचा के स्पाउस मतलब चाचियाँ, बुआ के स्पाउस मतलब फुआ लोग। फिर मम्मी के भाई बहन मतलब मामा लिए थे और मासियाँ ली। मामा की स्पाउस मामियाँ, मासी के स्पाउस मतलब मासा लोग। तो ये सब भी हमारे रिश्तेदार हो जाएंगे। वाई? क्योंकि 7th वाले ने बोला ऊपर वालों के स्पाउस भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं। फिर लीनियर एसेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, तो यहाँ तो स्पाउस के साथ ही है। एसेंडेंट्स मतलब मम्मी पापा है, और डिसेंडेंट्स भी ऐसे बच्चे, बच्चों के बच्चे, पर दोनों स्पाउसेस के साथ। फिर लीनियर एसेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स ऑफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, तो स्पाउस के साथ ही है भी। तो ऐसे ही हमारी रिश्तेदारी की डेफिनेशन है ना खतरनाक। अभी हम जब सम करेंगे ना, तो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा ये रिश्तेदार हुए या नहीं। अगर रिश्तेदार हुए तो उनसे मिली हुई गिफ्ट एक्सेप्टेड, नहीं हुए तो उनसे मिली हुई गिफ्ट टैक्सेबल है भी। एक बार याद करो तो सेशन को कंक्लूड करेंगे। बोला रिलेटिव्स, स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर्स ऑफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर्स ऑफ पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल। बस फिर आगे लीनियर एसेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, लीनियर एसेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स ऑफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, स्पाउसेस ऑफ ऑल ऑफ द अबव रिलेटिव्स। 7 क्लोजेस में बटी हुई डेफिनेशन। आई होप आई डिड माय जॉब। आपको पता चल रहा है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। यहाँ कंक्लूड करेंगे दोस्तों ये पूरी एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज का सेशन। बहुत अच्छे से ये कवरेज कंप्लीट हुई हमारी, इतना ग्रेफ कीजिएगा। अगले सेशन में व्हाट विल डू, हम एक बहुत बड़ा सम गिफ्ट को अट्रैक्ट करता हुआ कंप्लीट करेंगे। जैसे आप एक एसएससी हो और आपको बहुत सारे जनों से बहुत सारे ओकेजन्स पे गिफ्ट मिली, बताओ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गिफ्ट कितनी होगी। तो ऐसा हम सम सॉल्व करेंगे जिससे हमको बहुत मज़ा आएगा। ऐसा लगेगा हाँ वर्थ हो गया इतना पढ़ना। वर्थ, हाँ इंग्लिश वाला वर्थ, व्यर्थ नहीं, वर्थ हो गया पढ़ना, इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो। तो बेसिकली हम अगले सेशन में इसका सम करेंगे। ये सम करने के बाद छोटे छोटे फिनिशिंग टचेस सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 10 करेंगे, वो मैं देने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे हम इस सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं दोस्तों। अगले सेशन में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।